मावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग ने अभी तक श्रवण किया कि रुक्मिणी जी के साथ अपहरण के बाद भगवान ने द्वारिका में विधिवत विवाह किया, बड़े धूमधाम से किया। सारे द्वारिका में खुशियों की लहर छा गई, सब प्रसन्न थे। भगवान को रुक्मिणी जी के साथ देख करके सारे नगरवासी, परिवार के लोग सब बड़े प्रसन्न हुए, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ था। उसके बाद 55वें अध्याय में प्रद्युम्न जी के जन्म का वर्णन है। ये बड़ी विचित्र उनका है, प्रद्युम्न जी का वर्णन जन्म का। भगवान कृष्ण ने, सबसे पहले हम ये जान लें, जब उन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई तो उन्होंने तपस्या किया था, और तपस्या के पश्चात उन्हें प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई पुत्र के रूप में। ये यहाँ बहुत बड़ी बात है समझने योग्य कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो यह कार्यक्रम है, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, इसका यही उद्देश्य है कि चाइल्ड बाय चॉइस नॉट बाय चांस, बाय डिजाइन नॉट बाय एक्सीडेंट। डिजाइन के लिए बच्चे संस्कारित पैदा हों, इसके लिए हमारे शास्त्रों में तप का विधान है। तप का मतलब यह नहीं है कि आप पहाड़ पर चले जाएं, वही तप नहीं होता है, बल्कि एक संस्कार परंपरा से जुड़ने की बात है। कुछ रहन सहन में बदलाव हो, कुछ खान पान में बदलाव हो, ताकि जितने दिन बच्चा गर्भ में रहे उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी हो। इस काम के लिए एक बहुत बड़ी योजना चल रही है युग निर्माण की। इसमें सभी को भाग लेना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, एक दूसरे तक इस संदेश को पहुंचाना चाहिए कि तपस्या करना चाहिए। तपस्या का मतलब थोड़ा सा रहन सहन में विशेष रूप से कराई, खान पान, रहन सहन, ये सब यही तपस्या है आज के ज़माने का। तो इसके लिए एक विधिवत व्यवस्था है और एक प्रयास है कि नए युग का निर्माण हो, नई पीढ़ी के लोग जो है वो सुसंस्कारित हो। ये सब योजना है। ये योजना का स्वरूप भले नया हो, है बहुत प्राचीन, क्योंकि प्राचीन ज़माने में लोग जब संतान प्राप्ति की इच्छा करते थे तो तपस्या करते थे, अपने रहन सहन, खान पान, आचार विचार में बदलाव करते थे। तो भगवान ने ये तपस्या किया था। भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, उन्हें क्या आवश्यकता थी तपस्या करने की, लेकिन उन्होंने ऐसा करके एक संदेश दिया हम सबके लिए कि अगर अच्छा संतान चाहिए, अच्छी संतान चाहिए, तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंटल चाइल्ड ही होगा जो परिवार के लिए, समाज के लिए भार बन के जिएगा। तो यही चीज़ है। तो भगवान ने तपस्या किया तो उन्हें प्रद्युम्न पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। ये प्रद्युम्न कौन थे? बड़ी विचित्र कथा है। ये प्रद्युम्न जो थे वो कामदेव, आदि कामदेव प्रद्युम्न का अंशांश थे। कामदेव को भगवान शिव ने जला डाला था जब भगवान की तपस्या में भंग करने गए थे। भगवान शिव की तपस्या में बाधा डाल रहे थे तो भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था। बाद में जब उनकी पत्नी रति बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो पति है वह बिना शरीर का ही रहेगा, और आगे की सारी बातें बताई। वह आदि कामदेव का अंश हैं जो प्रद्युम्न के रूप में सामने आए हैं। तो इस तरह से कामदेव जी का जन्म हुआ, और जब वे 10 दिन के थे तो एक शंबरासुर था। असुर उस जमाने में, शंबरासुर बहुत ही खतरनाक था। उसको पता था कि उसकी हत्या प्रद्युम्न के द्वारा होगी, तो वह सोचा कि क्यों न अपने हत्या के कारण को ही हम समाप्त करते हैं। तो वह 10 दिन के प्रद्युम्न को ला करके समुद्र में फेंक दिया। देखिए भगवान की कृपा, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। उस 10 दिन के बच्चे को एक बड़ी सी मछली निकल गई। मछुआरे ने उसको जाल में फंसाया कई मछलियों के साथ, एक बहुत बड़ी विशाल मछली थी वो, तो उसको ला करके शंबरासुर के हवाले कर दिया, क्योंकि वह राजा था, शंबरासुर को दे दिया। शंबरासुर ने उसे बनाने का आदेश दिया कि मछली काटो और भोजन बनाओ। उसके भोजन में रति थी, देखिए, जो कामदेव की पत्नी थी, जिसे भगवान शंकर ने
भस्म कर दिया था जला करके, और उसे नारद जी के द्वारा सब जानकारी मिल चुकी थी। ऐसा था कि एक बार जब रति भगवान शिव के पास गई रोते बिलखते, तो वहाँ पर संबरासुर भी आया था भगवान शिव से मिलने के लिए। संबरासुर ने जब देखा रति को, इतनी खूबसूरत महिला, तो वरदान में, शंकर जी से वरदान में रति को ही मांग लिया। लेकिन भगवान तो सब समझते हैं, वर तो दे दिए, लेकिन कुछ ऐसा एक माहौल भी बनाया कि रति ठीक है उनके घर में ही रहेगी, लेकिन वो बिल्कुल पवित्र रूप में रहेगी, ऐसा व्यवस्था बना दिया गया। तो संबरासुर के भोजनालय में रहती, वहाँ भोजन बनाती थी, भात बनाती, सब्जी बनाती, जो भी बनाती वहाँ बनाती थी। उसने मायावती अपना नाम रख लिया था मायावती। मायावती ने जब उस मछली को काटा तो उसके पेट से एक बच्चा निकला, जीवित बच्चा निकला। यह देख करके सबको आश्चर्य हुआ। फिर आगे क्या हुआ इसकी कथा हम बाद में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।